नमस्कार, मेरा नाम अमिताभ आनंद है और आज 10 दिसंबर है और आज का जो हिंदू एडिटोरियल है उसका शीर्षक है यानी कि हेडलाइन नोट ऑफ हार्मनी। नोट जो होता है वो एक्चुअल में संगीत वाले यंत्र में जो है वो एक नोट यानी कि एक स्वर होता है और हार्मनी का मतलब होता है एक सामंजस्य, एक यहाँ पर जो है हार्मनी का एक फिगरेटिव यूज़ है और ये जो मतलब है इसका ये यूनिटी एंड आप कह सकते हैं इसको एक पीस, यूनिटी एंड पीस का। तो इसके इसी संबंधित आज का एडिटोरियल है और ये जो है ये वंदे मातरम पर जो संसद में एक विचार विमर्श चल रहा है, एक बहस चल रही है, तो उसी पर ये आज का एडिटोरियल है और इसका जो सब हेडलाइन है वो या सब टाइटल कह सकते हैं इसको, इंडिया मस्ट अपहोल्ड सोशल कोहेशन विथ अ रिजुविनेटेड नेशनल पर्पस। यह कहा जा रहा है कि भारत को जो है वो मस्ट अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब एक तरीके से सपोर्ट करना, इसको बनाए रखना, मेंटेन करना। सोशल कोहेशन, कोहेशन का मतलब होता है यूनिटी, सोशल का मतलब तो जानते ही हैं, सामाजिक एक एकता को बनाए रखने के लिए इंडिया को अपना सपोर्ट करते रहना पड़ेगा विथ अ रिजुविनेटेड नेशनल पर्पस। रिजुविनेटेड जो होता है ये जुबिनाइल से एक शब्द है, जुबिनाइल। आपने जुबिनाइल कोर्ट का नाम सुना होगा, जुबिनाइल हाउस का नाम सुना होगा, जहाँ पर बच्चों को जो है रखा जाता है या बच्चों के केस पर सुनी जाती है। तो रिजुविनेटेड का मतलब होता है समथिंग दैट मेड फ्रेश और रिवाइटलाइज भी कह सकते हैं आप, या फिर एनर्जेटिक कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको आप हिंदी में समझिए तो नवीनीकृत कह सकते हैं आप। तो नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ जो है एक नवीन, एक नया जो राष्ट्रीय उद्देश्य है उसके साथ जो है भारत को एक सोशल कोहेशन बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है। वंदे मातरम द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया इमेजिन एज मदर। वंदे मातरम जो है आप जानते हैं, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया, सैल्यूटेशन का जो मतलब होता है ग्रीटिंग्स होता है, यानी कि सलामी भी कह सकते हैं लेकिन ग्रीटिंग्स ज़्यादा बेहतर होगा, अभिवादन कहिए। तो सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इमेजिन एज मदर, यहाँ पर जो है एक इसको क्या कहेंगे आप, इसको पर्सोनिफाई किया गया है मदर के रूप में। मतलब कि वंदे आप किसी को नमन कर रहे हैं और माँ को नमन कर रहे हैं तो वो वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम द सैल्यूटेशन ऑफ इंडिया इमेजिन एज मदर इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ नेशन बिल्डर्स। ठीक है। नेशन बिल्डर्स वो होते हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्र निर्माण करने वाले की कई सारे पीढ़ियों को जो है इन्होंने प्रेरित किया है वंदे मातरम ने। हु यानी कि नेशन बिल्डर्स, ब्रॉट टुगेदर, इसने साथ लेकर आया कौन, किसको, डाइवर्स सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी समाज का जो विविध जो धाराएं थी उनको एक साथ लेकर आया। किस लिए लेकर आया? टू फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म से यानी कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो फाइट था, जो लड़ाई थी, उसके लिए जो है अलग सोसाइटी के अलग अलग धाराओं को साथ लेकर आया कौन, नेशन बिल्डर्स। आगे देखते हैं, रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये जो वंदे मातरम है इसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड पब्लिश्ड विथ हिज नॉवेल आनंद मठ। ठीक है। ये जो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और पब्लिश किया गया था उनके नॉवल आनंद मठ में। ये इन द अर्ली 1880s, 1880 के दशक में जो है इसकी शुरुआत में ही इसको एक आनंद मठ नाम का नॉवल था, नॉवल यानी कि उपन्यास, उसमें इसे प्रकाशित किया गया था और मतलब कि इसको लिखा गया था। दिस ईयर मार्क्स द 150th एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग।
और यह साल जो है 2025 जो है ये मनाया जा रहा है 150वीं वर्षगांठ इस गीत का, इस सॉन्ग का। अच्छा, एक ये नेशनल सॉन्ग है और जो जन गण मन जो है वो आपका नेशनल एंथम है, याद रखिएगा। लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन था उनके जो लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे उस समय के, तो आईएनसी, तो उनके जो नेता थे विच वॉज लीडिंग द नेशनल मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन का, डिसाइडेड, इन्होंने निर्णय लिया था 1937 में कि टू यूज़ द फर्स्ट टू स्टैंजर्स एट इट्स गैदरिंग्स, अपने सम्मेलन, गैदरिंग्स मतलब सम्मेलन में पहले 2 अंतरा, स्टैंजर्स का मतलब होता है एक तरीके से कहिए आप ये जो है एक क्या कहेंगे आप, अंतरा कहिए इसको, तो अपना पहला 2 अंतरे को जो है इन्होंने इस्तेमाल करने के लिए जो है इन्होंने डिसाइड किया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा जो आधुनिक भारत का जो भारतीय गणतंत्र का जो संविधान है, ठीक है, उसने अकॉर्ड किया, अकॉर्ड मतलब टू फॉर्मली गिव, यानी कि किसी चीज़ को औपचारिक रूप से देना, इट द स्टेटस, इसने दर्जा दिया ऑफ द नेशनल सॉन्ग का, मतलब इसको जो है वंदे मातरम को जो है नेशनल सॉन्ग का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है भारत का, उसने जो है इसे दर्जा दिया नेशनल सॉन्ग का। इट इज़ ओनली फिटिंग दैट द कंट्री रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग, ये उचित है, ये केवल बिल्कुल सही या बिल्कुल उचित है कि हमारा देश जो है, दैट द कंट्री यानी कि हम लोग जो है याद करें द स्टोरी ऑफ द सॉन्ग, यानी कि इस गीत का जो स्टोरी है, इसके पीछे जो कहानी है उसको याद करें, इसके भावना को याद करें, एंड इट्स पर्पस इन नेशन बिल्डिंग, और इसका जो उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण में उसको याद करें। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ है, द पार्लियामेंट्री डिस्कशन, जो ये जो संसद में जो चल रहा है विमर्श जो है, ये विमर्श किस लिए हो रहा था, टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द सॉन्ग, यानी कि इस सॉन्ग का जो वर्षगांठ या सालगिरह जो है उसको याद करने के लिए ये जो पार्लियामेंट्री डिस्कशन चल रही थी, ये बदल गया किस चीज़ में, टर्न इनटू मतलब बदल जाना, अ पार्टीजन डाइट्राइव। ये पार्टीजन क्या होता है, ये होता है आपका मतलब कि पक्षपात रूप से, यानी कि एक तरफा। डाइट्राइव का मतलब होता है एक तरीके से आप क्रिटिसिज्म कहिए, तो बहुत ही ज़्यादा आलोचना, तो पार्टीजन डाइट्राइव के रूप में ये जो है बदल गया। इन विच ओल्ड वुंड्स वर रीओपन, जिसमें जो है इसमें जो है ये आलोचना में क्या हुआ, ओल्ड वुंड्स मतलब पुराने घाव जो है उसे फिर से खोल दिए गए। एंड डॉर्मेंट ग्रीवांसेस, और जो सुप्त या सुसुप्त जो ग्रीवांसेस था, शिकायतें थी, यानी कि सोई हुई शिकायतें जो थी उसे फिर से रचा गया, एक रिफ्रेम्ड किया गया। द बीजेपी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द लोकसभा में जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी, और होम मिनिस्टर अमित शाह इन द राज्यसभा, और राज्यसभा में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के नेतृत्व में, ठीक है। सॉट टू ड्राइव होम द पॉइंट, ये एक फ्रेज है, टू ड्राइव होम द पॉइंट, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जोर डाल के कहना, अपनी बात को मुखर रूप से रखना। तो इसने जो है जोर डाल के कहा है या कोशिश किया है कहने की, दैट द आईएनसी डिसीजन, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिसीजन है, ये डिसीजन किस चीज़ का था, टू यूज़ ओनली द फर्स्ट 2 स्टैंजर्स, केवल 2 अंतरे का इस्तेमाल करने का जो आईएनसी का डिसीजन था। सोड द सीड्स ऑफ द पार्टीशन, इसी ने जो है बंटवारे का जो बीज है वो बोया था। सो का मतलब बोना, सीड्स का मतलब बीज, और पार्टीशन तो जानते ही क्या है। एज द मुस्लिम लीग गैदर्ड सपोर्ट, अब बताया जा रहा है क्योंकि, एज का मतलब यहाँ कारण बता रहा है। एज द मुस्लिम लीग जो है इसको सपोर्ट मिला,
इसको मतलब कि इसको जो है एक समर्थन मिला फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। किसके लिए? एक अलग पाकिस्तान के राज्य के लिए इसको समर्थन मिला। इसी वजह से द अपोजिशन लेड बाय कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी वड्रा इन द लोकसभा में जो हैं जो अपोजिशन विपक्ष की जो नेता हैं जिसका नेतृत्व कर रही हैं कांग्रेस की जो एमपी प्रियंका गांधी वड्रा के द्वारा, और आईएनसी पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिका अर्जुन इन द राज्यसभा, और जो राज्यसभा में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे के द्वारा, इसमें जो है इन दोनों अपोजिशन ने जो है विपक्ष ने इन दोनों के नेतृत्व में जो है एक्सप्लेन किया है, व्याख्या दिया है या इसको एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस ऑफ द रोल ऑफ द सॉन्ग, यानी कि ये जो गीत है इसकी जो भूमिका है उसके पीछे जो ऐतिहासिक जो परिस्थितियां थी उसके बारे में इन्होंने बताया है। एंड क्वेश्चन, और सवाल खड़ा किया है द नीड, उस आवश्यकता पर, फॉर एनी डिबेट एट ऑल ऑन वंदे मातरम, वंदे मातरम को लेकर जो है किसी भी तरह का जो विवाद है, किसी भी तरह का जो बहस है, उसकी आवश्यकता पर इसने सवाल खड़ा किया है। मिसेस वड्रा सेड, मिसेस वड्रा ने कहा पार्लियामेंट शुड बी फोकसिंग ऑन इश्यूज ऑफ द प्रेजेंट, पार्लियामेंट को जो है वो करते रहना चाहिए, ठीक है, करते रहना चाहिए। शुड फोकस भी कह सकते हैं, शुड बी फोकसिंग, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। शुड फोकस मतलब आप जनरल टर्म्स में बोल रहे हैं, लेकिन शुड बी फोकसिंग का जो मतलब होता है वो आप ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि ये काम ये काम जो है होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ होते रहना चाहिए। तो पार्लियामेंट शुड बी फोकसिंग, पार्लियामेंट को जो है वो फोकस करते रहना चाहिए ऑन इश्यूज ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान के मुद्दों पर फोकस करते रहना चाहिए या ध्यान देते रहना चाहिए। दैट कंसर्न एवरीडे लाइफ्स, जो संबंधित है या जो जुड़े हुए, कंसर्न मतलब जुड़ा होना, एवरीडे लाइफ्स मतलब आम रोजमर्रा के जीवन से जो जुड़ा हुआ है। रादर देन का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, मतलब इसके बजाय डिस्कसिंग द पास्ट, यानी कि अतीत पर चर्चा करने के बजाय जो पार्लियामेंट को जो है वो क्या करना चाहिए, वो आज के जो यानी कि मौजूदा दौर यानी कि वर्तमान समय का जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए, ठीक है, जो आम जीवन से या रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। द पास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेजेंट ऑफ ए नेशनल कम्युनिटी, ये एडिटोरियल कह रहा है कि ये जो अतीत जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए? वर्तमान के लिए। ऑफ ए नेशनल कम्युनिटी, किसी भी नेशनल कम्युनिटी के वर्तमान के लिए पास्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह जो है इम्पॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है कि आप जो है एक सही सीख सीखें फ्रॉम हिस्ट्री से, यानी कि इतिहास से सही पार्ट सीखें, सही सीख सीखें, टू अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स, ताकि जो है बार बार दोहराने वाली जो गलतियां हैं उससे बच सकें, उसको अवॉइड कर सकें। द नेशनल मूवमेंट बिल्ट unity among various religious and linguistic communities and sects by expanding the political space that they all could share। ये जो कह रहा है कि नेशनल मूवमेंट जो है, राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसने बनाया, इसने निर्माण किया यूनिटी को। यूनिटी का मतलब क्या हो गया? एकता को। among various religious and linguistic communities and sects, यानी कि विविध धार्मिक और भाषाई समुदायों और सेक्ट्स में, सेक्ट्स मतलब संप्रदायों में इन्होंने जो है एक यूनिटी स्थापित किया। कैसे? तो बाय एक्सपेंडिंग द पॉलिटिकल स्पेस, यानी कि राजनीतिक मंच को का विस्तार करके, दैट दे ऑल कुड शेयर, जिसको जो है वे सारे लोग साझा कर सकते थे, यानी कि अपनी अपनी बातों को रख सकते थे। इनफैक्ट द स्टोरी ऑफ वंदे मातरम होल्ड्स द पाथ ऑफ एकोमोडेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कहा जा रहा है कि वास्तव में क्या था कि ये जो वंदे मातरम का जो स्टोरी है, जो कहानी है, ये होल्ड्स द पाथ ऑफ एकोमोडेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एकोमोडेशन का मतलब होता है म्यूचुअल
एडजस्टमेंट, आप मतलब समझौता करते हैं एक तरीके से कि आपका भी चल जाए और आपके सामने वाले जो विरोधी हैं या आपके बगल के जो भी हैं तो उनका भी मतलब कि गुजारा हो जाए। तो एक दूसरे को एकोमोडेट, एडजस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल एडजस्टमेंट होता है ये। तो ये जो वंदे मातरम की जो कहानी है, ये कहानी दर्शाती है एक तरीके से, ये एक रास्ता देती है एकोमोडेशन ऑन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, परस्पर सम्मान का, दैट यूनाइट फेथ्स एंड कम्युनिटी, जो जोड़ती है किस चीज़ को, फेथ्स को एंड कम्युनिटीज़ को, समुदाय को, यानी कि अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग जो कम्युनिटी हैं, उनके जो फेथ्स हैं उनके, और मतलब कि उनको जोड़ने का काम करती है। लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि ये जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता लोग थे या नेतृत्व जो थे, उन्होंने सोचा था, बिल्कुल सही सोचा था कि टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, यानी कि लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट थॉट इट वाज वाइज, कि उसने सोचा कि यह बिल्कुल सही है, उचित है, टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड मतलब कि कॉमन मतलब साझा एक रास्ता तैयार करें, रादर देन इम्पोज एनी फेथ, न कि इसके बजाय कि कोई एक विशेष या कोई एक फेथ को, यानी कि जो विश्वास है आपका या जो धर्म है आपका, उसको थोपने के बजाय आप जो है एक कॉमन ग्राउंड, एक आम जो एक रास्ता है उसको खोजें, जिससे कि सारे लोग जो है वहाँ पर मिल कर रह सके। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स ज्वाइन द चैंट ऑफ वंदे मातरम अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे देश भर में लाखों जो मुसलमान हैं उन्होंने जो है वंदे मातरम गाया, किसके साथ, एज दे मार्च, जब वे चलते थे या वे लोग मार्च करते थे हिंदुओं के साथ, ठीक है ना। तो सारे लोग, लाखों मुस्लिमों ने इस वंदे मातरम को गाया पूरे देश भर में। व्हाइल द यूनिफिकेशन प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल, कहा जा रहा है कि ये जो यूनिफिकेशन है, जो एकीकरण, भारत का जो एकीकरण का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल था, सफल था, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत हद तक। लेकिन पार्टीशन, ये वाइल जो है ना, ये एक ये दो के सेंस में आ रहा है, हालांकि के सेंस में आ रहा है। तो जब भी हालांकि या दो या ऑल्दो के सेंस में आएगा तो पहला वाक्य जो है, यानी कि पहला सेंटेंस का जो पार्ट है वो पॉजिटिव में होगा तो दूसरा जो है नेगेटिव दिखाएगा। तो पार्टीशन बोल रहा है यहाँ, तो बोल रहा है कि यूनिफिकेशन जो प्रोजेक्ट जो था वो बहुत हद तक सक्सेसफुल था, लेकिन क्या हुआ कि पार्टीशन जो है मार्क द फ्रेजाइल नेचर ऑफ दैट यूनिटी एंड फ्लैग द कंसर्न फॉर द फ्यूचर। लेकिन ये जो पार्टीशन जो हुआ, इससे क्या हुआ, ये एक नाजुक जो एक प्रकृति थी इस यूनिटी की, ऑफ दैट यूनिटी, इस यूनिटी की जो नाजुकता था उसको उजागर किया, एंड फ्लैग्ड अ कंसर्न, और इसने जो है एक चिंता सामने रखी, फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए, दैट द प्रमोशन ऑफ एनी आइडेंटिटी, ये कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का जो पहचान है उसको अगर आप बढ़ावा देते हैं, इसके बजाय अदर देन अ सेक्युलर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉमननेस, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष और संवैधानिक भारतीय जो साझा एक मतलब साझी पहचान है, उसके बजाय किसी भी एक आइडेंटिटी या एक पहचान को अगर प्रमोट करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो यह क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, एट एनी टाइम, किसी भी समय में। इन्वर्टिंग दैट हिस्ट्री ऑफ हार्मनी, ठीक है, इनटू अ कॉज ऑफ फीजर सर्व्स नो पर्पस। इन्वर्टिंग मतलब, इन्वर्ट का मतलब होता है पलट देना, ठीक है। दैट हिस्ट्री, वो इतिहास ऑफ हार्मनी का, जो सामंजस्य, जो यूनिटी एंड पीस का जो इतिहास है, ठीक है, एकता और सामंजस्य और शांति का जो एक इतिहास है, उसको अगर पलटते हैं या उसको पलटना, इनटू अ कॉज ऑफ फीजर, एक दरार के वजह को लेकर, या सॉरी दरार के वजह को लेकर एक दरार में, यानी कि किसी में दरार डालने के लिए, ठीक है,
तो इन्वर्टिंग दैट हिस्ट्री ऑफ हार्मनी, उस हार्मनी का हिस्ट्री को पलटना या उलट देना इनटू अ कॉज ऑफ फीचर। फीचर का मतलब होता है दरार, ठीक है। तो दरार का जो कॉज है, जो एक कारण है, उसमें बदल देना सर्व्स नो पर्पस, इसका कोई मायने नहीं रहेगा। इंडिया मस्ट अफोर्ड यूनिटी एंड हार्मनी, इंडिया को जो है अफोर्ड करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ेगा यूनिटी एंड हार्मनी को, यानी कि एकता और सामंजस्यता को, विथ अ रिजुविनेटेड, यानी कि एक ताज़ा, एक नया नेशनल पर्पस के साथ, यानी कि राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ। दैट इंडिया इज द ग्रेटेस्ट सैल्यूटेशन टू मदर इंडिया, और यह सचमुच एक बहुत ही बड़ा अभिवादन होगा मदर इंडिया के लिए। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दें, और मुझे बताएं कि आपको क्या क्या दिक्कतें होती है इसमें। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ देने जा रहा हूँ, जिसमें जो है आप वर्ड्स, जो इसके कुछ वर्ड्स हैं वो आप देख लिए। यहाँ आप जैसे हार्मनी जो होता है वो सामंजस्य या एकता का स्वर होता है, और यूनिटी, एकॉर्ड, पीस, कॉन्कर्ड, ये सब सिनोनिम्स है, और एंटोनिम्स जो हैं डिस्कॉर्ड, कॉन्फ्लिक्ट, डिसयूनिटी है। कोहेशन जो होता है एकजुटता या जुड़ाव जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको यूनिटी, सॉलिडेरिटी या टुगेदरनेस होता है, जिसका जो एंटोनिम्स होगा डिवीज़न, सेपरेशन होगा। रिजुविनेटेड का मतलब जो होता है किसी चीज़ को नए जोश से भर देना, या रिवाइव्ड, रिन्यूड, रिफ्रेश्ड या रीवाइटलाइज्ड, जिसका एंटो होता है एग्जॉस्टेड या वीकेंड। सैल्यूटेशन का अभिवादन या सलाम, जिसका ग्रीटिंग कह सकते हैं, ट्रिब्यूट कह सकते हैं, होमेज कह सकते हैं। इसका जो एंटो होगा यानी कि विपरीतार्थक, वह इंसल्ट होगा, डिसरिगार्ड होगा। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है उपनिवेशवाद, जिसको आप साइनो होगा इम्पीरियलिज्म या डोमिनेशन, और इसका एंटो होगा इंडिपेंडेंस, लिबरेशन। पार्टीजन जो होगा वो पक्षपाती, मतलब एक तरफा जो होता है, जिसको बायस्ड या वन साइडेड या प्रेजुडिस्ड कह सकते हैं। इसका एंटो इम्पार्शियल, न्यूट्रल होगा। डाइट्राइब का यानी कटु आलोचना, निंदा भरी भाषा जो होती है वो टायरेट कह सकते हैं इसका साइनो। रेंट कह सकते हैं, डिनंसिएशन कह सकते हैं, लेकिन इसका जो एंटो होगा वो होगा प्रेज, कॉम्प्लीमेंट। अगला जो शब्द है डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय या सोया हुआ, इनएक्टिव, लेटेंट, स्लीपिंग, इसका जो आपका साइनो है, और इसका एंटो है वो है आपका एक्टिव और अवेक। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवांसेस, यानी कि शिकायतें, रंजिशें, इसका कंप्लेंट्स या रिजेंटमेंट होता है साइनो, और इसका एंटो हो जाएगा सेटिस्फैक्शन या कंटेनमेंट होगा। नेक्स्ट शब्द है आपका रिफ्रेम्ड, नया ढांचा देना, इसको रिफ्रेज्ड कह सकते हैं, रिप्रेजेंटेड कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका एंटो हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म, जो पहले से है वही है। सॉट द सीड्स का मतलब बीज बोना, यानी कि प्लांटेड द रूट्स, ठीक है, या इनिशिएटेड, शुरुआत करना, लेकिन इसका एंटो होगा आपका अपरूटेड या डिस्ट्रॉयड। एकोमोडेशन यानी समझौता, जगह बनाना, कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हैं, एडजस्टमेंट कह सकते हैं, इंक्लूजन कह सकते हैं, इसका एंटो हो जाएगा रिजिडिटी, एक्सक्लूजन। म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि आपसी सम्मान, इसका रेसिप्रोकल रिस्पेक्ट, या इसका जो एंटो हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट, कॉन्टेम्प्ट। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक, कमज़ोर, इसका साइनो हो जाएगा डेलिकेट, ब्रिटल, वीक, इसका एंटो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट। फ्लैग्ड कंसर्न यानी कि चेतावनी देना, चिंता के बारे में जो चेतावनी दी गई थी, इसका हाईलाइटेड कह सकते हैं, रेज्ड अलार्म कह सकते हैं, लेकिन इसका एंटो हो जाएगा इग्नोर्ड या ओवरलुक्ड, अनदेखा करना। सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष जानते हैं, नॉन रिलीजियस या न्यूट्रल, लेकिन इसका जो एंटो हो जाएगा रिलीजियस या सेक्टेरियन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉमननेस का होता है आपका संवैधानिक साझापन, जिसको शेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी कहते हैं, इसका एंटो हो जाएगा सेक्टेरियन आइडेंटिटी। एंड नेक्स्ट वन इज इन्वर्टिंग यानी कि उलट देना, रिवर्स कर देना, टर्न अपसाइड डाउन, बिल्कुल पलट देना, और इसका एंटो हो जाएगा मेंटेनिंग या प्रिजर्विंग। और लास्ट शब्द है फीजर, दरार, विभाजन, क्रैक, स्प्लिट, डिवीजन, इसका एंटो हो जाएगा यूनिटी, ज्वाइनिंग। तो आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।